बहुत छोटे छोटे से ही इन्हों डॉक्टर ने दवा बम बम बोले दोस्तों। तो गाइस आज है सावन का दूसरा सोमवार और आप सभी को इसकी शुभकामनाएं। और ये अभी कोई ज़्यादा सुबह का टाइम नहीं हो रहा है, आई थिंक 9:30 या 10 बज गए थे। तो जीनू मैडम आज उठी नहीं है। मैं मंदिर होके आ गई हूँ, मंदिर में पूजा कर ली, घर पे भी कर ली, खाना भी बना दिया, पापा को भी भेज दिया ऑफिस और सबके लिए भी बना दिया। और जीनू मैडम अभी तक सो रही हैं क्योंकि इनके पापा जो है इनको उठाते नहीं है जीनू को, वो सीधा अपने काम पे लग जाते हैं उठने के बाद। तो मैंने कहा जीनू को उठा देती हूँ यार, बट उसकी गहरी नींद, इतनी गहरी नींद में सो रही थी ना वो कि मैं उसे देखो सही से कर रही हूँ, अपने पापा की तरह सोती है यार बिल्कुल, वो ना एकदम उल्टा लेट के सोती है तो उसको सीधा करती रहती हूँ बार बार मैं, क्योंकि उल्टा लेट के सोना फिर सही नहीं रहता ना ज़्यादा देर तक। तो इसलिए उसको सीधा कर रही थी बट वो फिर भी नहीं उठी। तो मैंने उसको चादर उड़ा दी क्योंकि मैंने एसी चला लिया, बहुत गर्मी लग रही थी यार। और मेरे बाल पता है अभी तक गीले इसलिए क्योंकि सुबह से जूड़ा बना रखा था, क्योंकि खाना पीना बनाओ ना तो यार बाल ओपन अच्छे नहीं लगते, फिर टूटते हैं। और वैसे भी जिस दिन बाल धोती हूँ ना मैं उस दिन थोड़े से टूटते हैं। और सावन के टाइम में तो यार अब मौसम ऐसा आ गया ना कि बालों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इस टाइम पे बाल बहुत झड़ते हैं। और ये ना मेरी दूसरी चाय चल रही है फ़िलहाल में, और चाय के साथ मैं मखाने खा रही हूँ। सुबह को तो यार मैंने ऐसी खाली चाय पी ली थी फटाफट से, और ये ना मैंने मम्मी के लिए बनाई थी दोबारा चाय। तो मम्मी ने मना कर दिया क्योंकि उनके गैस वगैरह बन रही थी रात से, उनका पेट में दर्द बहुत हुआ था, तो उन्होंने चाय पीने से मना कर दिया। तो मैंने सोचा चलो मैं ही पी लेती हूँ इसको, और इसलिए फिर मैंने मखाने और पीनट्स वगैरह रोस्ट कर लिए थे, क्योंकि फिर ये ना बार बार चाय खाली पेट सही नहीं रहती। तो मैंने कहा मखाने खा लेती हूँ इसके साथ। अब तो खा ही रही थी, इतने में फिर जीनू उठी गई, फिर मैंने सूसू वगैरह कराई उसको, क्योंकि उसको उठने का सूसू करती है वो। और पानी दे रही थी तो पानी पी नहीं रही थी वो, वैसे मॉर्निंग में पानी देती हूँ उठने के बाद उसको। और यार अब ना सारा काम हो चुका है मेरा, क्लीनिंग वगैरह, दोपहर का टाइम है। तो मम्मी का फ़ोन आया था कि थोड़ी सी चाय बनानी, क्योंकि सुबह से उन्होंने कुछ खाया नहीं था। तो मैंने कहा चलो पीनट्स रखे हुए हैं रोस्ट किए तो मम्मी को दे देती हूँ। मम्मी तबीयत कैसी है? 3-4 गिलास सवेरे से। सही है, पानी पियो खूब। कैसा है पेट में, गैस वैस बन रही है क्या? कैसे बनी थी? क्या नुकसान देगी हमें? उल्टा वो तो वैसे उबले हुए थे उनटे तो, है ना? पता नहीं, फिर चावल हो तो खाए, चावल खाए और सुबह छोले खाए, सब ऐसी चीज़ें खाई हैं। नुकसान नहीं होगा। दवाई पी ली? नहीं आज व्रत है ना। अच्छा व्रत है, हाँ चलो सही हो जाएगा। मैंने 2 बार पी चुकी हूँ आज तो आप पी लो। नहीं नहीं अब नहीं पीना, मन नहीं करा। वो फ्रूट वगैरह काटूंगी कुछ। नहीं खाओगे आप? कुछ खा पी लो ना, और गैस बनेगी फिर पेट में। और क्या, मखाने ले लो। और यार मैंने सोचा कि जिया से पूछ लेती हूँ कुछ खाया है नहीं खाया, पता नहीं उन्होंने। कुछ खा लिया? कुछ खा लिया? खाया। आलू खा लो, आलू धरे खा लो, दही से कर दूं? आलू तो रखे हुए हैं। मूंगफली के दाने दे दूं? खा रखे हैं मूंगफली के दाने, खा लो। नहीं खाया, कुछ नहीं खाया। तो यार जिया ने तो मना कर दिया खाने से, तो मैं जा रही हूँ ऊपर और करते हैं आप लोगों से बातचीत। अब आराम से बैठते हैं थोड़ी देर के लिए। तो यार मम्मी को दे दिए चाय फ़िलहाल, और कुछ नहीं लेंगी, वो मना कर रही हैं, और सीधा शाम को खाएंगे। अब मैं भी शाम को ही खाऊंगी, पराठे वराठे ही बनाऊंगी। मैं मोस्टली पराठे बनाती हूँ, पूड़ी में ना ज़्यादा ऑयल हो जाता है, तो इसलिए पराठे ही सही हैं। क्योंकि पूड़ी का ये भी लगता है ना, कढ़ाई चढ़ाओ फिर घी लगाओ, तो इससे बेटर लगता है कि फटाफट ना पराठे सेक लो। तो वही दही के साथ खा लूँगी मैं तो। और मम्मी का वही, मम्मी दूध के साथ, जैसे मम्मी ने लास्ट टाइम खाया था वैसे ही खा लेंगे। पता नहीं, और उनके पेट में ना दिक्कत रहती हुई है मम्मी के, तो कुछ भी एकदम से ना नुकसान कर जाता है, वो इसलिए कुछ खाती भी नहीं है। मतलब अगर एप्पल खा लेंगे, कोई फ्रूट्स खा लेंगे ना, तो उनको हो जाएगा पेट में गड़बड़, या कुछ भी खा लेंगे ना तो उनको ऐसे ही रहता है। तो बहुत कम चीज़ें जो वो पचा पाती हैं। तो बस अब फ्री हो चुकी हूँ मैं भी यार। रोटी ला के मैंने रख दी हस्बैंड के लिए, अरबी बनी है सूखी, तो अब रायता बना दूँगी उनके लिए, तो जब खाएंगे तो खा लेंगे। 1:45 तो हो चुका है। जीनू मैडम हो चुकी है फ्री, और जीनू के यार पता नहीं क्या यहाँ पे ना छोटे छोटे से दाने हो गए हैं, यहाँ पे एलर्जी टाइप होती है ना, वो कुछ हो गई है उसको, पता नहीं किस चीज़ से हो गई है, ये नहीं पता। तो डॉक्टर को दिखा के लाए हस्बैंड, उसकी दवाई लेके आए फ़िलहाल में, तो मैंने उसको वही लगाई है, लगाने की दी है, पिलाने की दी है। तो देखते हैं अब सही हो जाए तो सही है,
बाहर टीवी देख रही है जीनू। मैं दिखाती हूँ आपको, उसके बहुत छोटे छोटे से दाने हैं, जैसे एलर्जी हो जाती है ना 2-3 दिन से, बट एकदम लग रहा है कि सही हो गए, फिर एकदम से रेड हो जाते हैं। तो फिर आज वो दिखा के ले आया डॉक्टर को। ये देखो जीनू के दाने, जीनू दिखा दो, जीनू दिखा दो। ये क्या है? जीनू के गाल पे क्या हो गया? ये बहुत छोटे छोटे से ये। जीनू डॉक्टर ने दवाई दी थी? चिज्जी दी थी डॉक्टर ने? क्या चिज्जी दी थी? कोका? कहाँ है कोका? डॉक्टर कब से कोका देने लगे? फ्रिज में कोका है? नहीं है कोका। आज मम्मा का व्रत है, आज कोई कोका नहीं खाएगा। कोका दे दो, कोका लिए बिना थोड़ी बनेगी। इनू कड़वा वाला कोका है ये, गंदा वाला कोका है ये। 2 नहीं है, 1 है ओनली। 2 नहीं, 3 मिलेगा, 3 वाह, ये तो 2 है। लो और दूंगी, पहले ये खाओ, पहले ये खाओ। और जीनू क्या खाने गया था किट्टू के साथ, मम्मा के साथ? जीनू ने क्या खाया था? हाँ, क्या खाया था? वहाँ बाहर गया था, क्या खाया था जीनू ने वहाँ पे? पिज्जा। और क्या पिया था वो? जूस। कोल्ड ड्रिंक थी वो, अच्छी लगी। तू पिएगा? अब नहीं पिएगा जीनू, अब दवाई पिएगा बस। यहाँ क्यों चढ़ रहे हो? जीनू मम्मा का नया नया कुर्ता है ये, नया नया कपड़े पहने मम्मा ने। जीनू पापा खा जाएंगे सारा और नहीं मिलेगा फिर। जीनू नो, खा गए पूरा। और ये ट्यूब दिया है डॉक्टर ने, 2 ट्यूब है, इनको मिला के लगाना है। तो वही थोड़ी थोड़ी सी ले रही हूँ मैं हाथ पे और गालों पे, जीनू के दोनों गाल पे, दोनों साइड पे लगा दूंगी। और मुंह से थोड़ा सा बचा के लगाऊंगी, क्योंकि उसकी फिर जीभ जाती है उस साइड में, तो इसलिए थोड़ा सा मुंह से बचा के और दोनों गालों पे हल्का हल्का सा लगाना है बस। और काफ़ी यार फ़ायदा मिल रहा है, उस दिन से काफ़ी कम हो गए हैं। पता नहीं, हो जाते हैं कभी कभी, इसके पहले भी एक बार हो गए थे ज़रा से हल्के हल्के से, तो सही हो गए थे फिर 1-2 दिन में। और यार फिर मैंने सोचा जब हस्बैंड को ना रायता वगैरह बना देती हूँ, खाना देती हूँ, तो इतने में ये आलू बुखारे दिख गए मुझे। काफ़ी टाइम से रखे हुए हैं, तो मैं देखो कितना बड़ा आलू बुखारा है, तो मैंने सोचा चलो ये भी निकाल के रख देती हूँ, फिर इससे बाहर हस्बैंड को दे देती हूँ और मैं खा लूँगी। और ये चरणामृत रह गया था सुबह का, जीनू का प्रसाद, तो मैंने कहा जीनू को दे देती हूँ। तो जीनू पता है हाथ में ही लेती है हमेशा प्रसाद को, और वो माथे से लगा के खाती है, क्योंकि सबको देखती है ना करते हुए, तो वैसे ही करती है। और हस्बैंड को तो यार खाना पीना दे दिया मैंने, और मैंने निकाल ली है अभी ये बब्बू गोसा और नाशपाती है, तो ये खा लूँगी मैं। और 2 आलू बुखारा हैं, तो जीनू खाएगी तो जीनू भी खा लेगी इसी में से, क्योंकि यार पता नहीं बहुत टाइम हो गया इनको रखे हुए। पिछले सोमवार को भी मैंने यही खाए थे, ख़त्म ही नहीं हो रहे यार, पता नहीं क्या। एक तो मैं ना खाती नहीं हूँ, डेली खाऊँ तो एकदम ख़त्म हो जाए। और यार अनार भी रखे हुए बताओ, बट अनार छीलने का मेरा बिल्कुल मन नहीं होता, क्योंकि इतना आलस आता है ना मुझे, अनार छीलने बैठो धीरे धीरे करके दाने निकालो, उसके इतना टाइम होता नहीं है, तो अनार तो ऐसे ही रह ही जाता है कई बार। तो यार फिलहाल मैं बना रही हूँ जूड़ा कॉम करके, सुबह को मॉर्निंग में कॉम कर नहीं पाया था अच्छी तरह से, बाल गीले थे ना इसलिए, तो मैंने कहा अब ना जूड़ा बना लेती हूँ। शाम का टाइम हो चुका है, तो मैं जा रही हूँ खाना पीना बनाने, और व्रत के टाइम पे थोड़ा जल्दी बना लेती हूँ अपने लिए, और जो भी व्रत है ना मम्मी और मैं खाते हैं, जिया तो खाती नहीं खरन, तो बना लूँगी पराठे वराठे, तो इसलिए जल्दी जा रही हूँ मैं आज। तो अपने लिए करके रख लेंगे, और फिर बाद में जो है दाल वगैरह बनानी है, जो भी बनाना है खाना बाकी सबके लिए, तो वो बनाऊँगी मैं बाद में, पहले खुद खा लेंगे उसके बाद बनाएंगे। तो यहाँ मैं बनाने आ गई हूँ पराठे देसी घी के, तो मम्मी को मैंने दे दिया है, मम्मी नीचे खा रही हैं, मैंने कहा गरम गरम खा लेंगे। और मम्मी ने आज दूध नहीं लिया, मम्मी ने दही से पराठे खाए हैं, क्योंकि उनका पेट सही नहीं था, तो दूध थोड़ा नुकसान करता, तो इसलिए फिर दही ले लिया उन्होंने, तो उसी से खानी है। तो बस मैं पराठे सेक के ले जाऊंगी, मैं भी खा लूँगी, और फिर खाना पीना जो है बाद में सबके लिए कर देंगे। दाल फिलहाल चढ़ा के चली जाऊँगी जब तक दाल बन जाएगी। मम्मी पराठा ले लो, खा लिया? चल ले लेते, दही ले आऊँ और ले लो। चीनी डाल ली थी? अच्छा, हाँ नहीं सही बात है।
अभी दाल डाल दूँ। और ये देखो यार, आज मैं रात में कपड़े उतार रही हूँ क्योंकि यार दोपहर को ना बारिश हुई थी, तो बारिश के मारे ना कपड़े थोड़े से वैसे ही थे, हल्के से गीले ही थे, तो मैंने फिर टंगे रहने दिए थे। पर्दा बाहर को कर दी थी तो बारिश इतनी आई नहीं थी अंदर, तो मैंने टंगे रहने दिए। मैंने कहा वैसे भी गीले हैं तो अंदर डालने का क्या फ़ायदा, सूख जाएंगे वहीं पे। तो इसलिए अब ये खाने पीने से सबसे फ्री हो गई मैं, तो मैंने कहा ये कपड़े ना उतार लेती हूँ क्योंकि रात में कोई भरोसा नहीं है, बारिश भी आ जाती है कई बार। तो पर्दा वगैरह सही कर दिया मैंने बाहर से, क्योंकि पर्दा उड़ जाती है ना, फिर पानी अंदर कोई आता है। तो ये कपड़े मैं देख रही हूँ जो गीले हैं, जीन्स वगैरह तो गीली थी, ये तो बाद में मैंने अंदर ही डाल दी थी। और टावल धोई थी तो टावल भी हल्की सी गीली थी, बट मैं इसको बाथरूम में ना फैला के डाल दूँगी तो सूख जाएगी। तो यार जो सूखे सूखे कपड़े लगे ना मेरे को, तो उनको मैं फ़ोल्ड कर करके रख रही हूँ अलमीरा में। और एक आध जैसे जीन्स गीली थी तो मैंने उनको डाल दिए बाहर, सूख जाएगी सुबह तक। तो कपड़े वैसे अब सूख गए हैं क्योंकि रात का टाइम हो गया, तो इतनी देर में तो कपड़े सूख ही आते हैं। वैसे भी मैं जल्दी मशीन चला देती हूँ मॉर्निंग में ही, तो उस कपड़े तो सूख गए हैं। और जीनू मैडम आपको दिख नहीं रही है क्योंकि जीनू है नीचे अभी दादी के पास। मैं उसको जानबूझ के ऊपर नहीं लाई हूँ क्योंकि वो ना बहुत शोर करती है, फिर इनकी बातचीत चलती है, कॉल चलती है, तो वो चिल्लाती है। बाहर भी रख लो, चाहे उसे अंदर रख लो, कहीं भी रख लो, वो बहुत तेज चिल्लाती है। तो इसलिए मैंने कहा उसको बाद में ही लेके आऊँगी, जब ये फ्री हो जाएंगे ना तभी ले आएंगे। और फिर उसे दूध पिलाना होगा। और मुझे यार कपड़े भी निकालने भी, क्योंकि सुबह जो नहा के पहनते हो ना कपड़े, उनको मैं रात में निकाल के रख लेती हूँ, क्योंकि यार फिर ना देख भी लेती हूँ कुछ कुर्ती जो वो ज़्यादा गुजल जाती हैं, तो फिर उनको प्रेस मार के रात में ही रख देती हूँ सुबह को, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, बहुत जल्दीबाजी होती है, तो एकदम सुबह को हो नहीं पाता। तो इसलिए फिर रात में डिसाइड करके सोना तो सही रहता है, सुबह को थोड़ा सा ईजी हो जाता है। तो बस यहाँ फटाफट से मैं प्रेस कर लूँगी। और फिर हस्बैंड को देना है खाना, अभी खाना इन्होंने खाया नहीं है, तो इनको खाना दे के फिर जीनू को लेके आते हैं ऊपर। देखो जीनू को कौन सा भूत सवार हो गया, दोबारा से हेयर बैंड निकाल के ले आइए। एक हेयर बैंड आगे लगा रखा है, एक पीछे। जीनू ऐसे कौन लगाता है, शीशा देखने आई है। वाह जीनू तो बहुत अच्छा लग रहा है। और जीनू ये आपकी चोटी किसने करी बता दो? दादी ने करी। ये देखो सारे हेयर बैंड लगा लेगी जीनू। ये जीनू सनी देओल बनेगा। अच्छा बेटा, एक टाइम पे एक लगाते हैं। कितने लगाओगे? एक? ये तो बहुत सारे हैं। नाक में दम करके रखा हुआ है इस लड़की ने। टाइम देख रहे हो आप लोग, 10 बज चुके हैं और अभी तो खेल स्टार्ट हुआ है इसका। पता नहीं कब तक चलेगा अब ये खेल। परेशान हो जाती हूँ यार मैं तो बहुत ज़्यादा। आजकल के बच्चे इतने शैतान होते हैं, पता नहीं यार हमने भी इतनी शैतानी करी थी क्या? इतनी शैतान तो नहीं थी मैं, मुझे इतना पता है। बाकी मैं मम्मी से पूछूंगी यार, पता नहीं मम्मी क्या कब जाना होगा। बहुत मन कर रहा है मेरा अपने मायके जाने का, बट सीन नहीं बन पा रहा कुछ भी। देखते हैं कब टाइम मिलेगा, कब मौका आएगा जब मैं अपने घर जाऊंगी और आप सबको अपने घर वालों से मिलाऊंगी, अपनी मायके में अपनी फैमिली से मिलाऊंगी सबसे। वहाँ इसकी तरह शैतान एक छोटा इससे और एक बड़ी इसकी दीदी है, यानी मेरी एक भतीजी एक भतीजा है। तो ये मिलेंगे ना तो खूब ऊधम मचाएंगे। अरे ऐसे नहीं पहनते हैं, आई बाल टूट जाएंगे मेरे। तो भाई फाइनली जी इन्होंने लगवा ही दिया, मान नहीं रही थी तो मैंने अपने आप ही पहन लिया फिर इसको। और चलिए दोस्तों वीडियो का एंड करते हैं यहीं पे। और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर कर देना, और चैनल पे नए आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी चलिए मिलते हैं आपसे कल दोबारा किसी नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय, टेक केयर। हाथ से करो बाय, खुश रहो, गुड नाइट।